हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बिहार इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो दोस्तों 1942 में जयप्रकाश नारायण को जो है वो हजारीबाग जो है जेल में रखा गया था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या दिया है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। और दोस्तों वर्तमान में हजारीबाग जो है वो कहाँ स्थित है, झारखंड का एक क्या है, जिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तो दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे। और दोस्तों प्रश्न में कभी ये भी बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा है, सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों सबसे अंत में ये 4 घटना दिया हुआ है। इन चारों में से सबसे अंतिम में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे अंतिम में अशोक की कलिंग विजय जो है, यही घटना जो है अंतिम में घटी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे घटना देख लेते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। पहला वाला दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, 321 ईसा पूर्व हुआ था। और दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक जो है 277 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज जो है भारत कब आया था, 305 ईसा पूर्व में आया था। और अशोक की कलिंग विजय जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सबसे अंतिम की घटना कौन सी हुई, अशोक की कलिंग विजय हुई। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर चौथा है, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो दोस्तों आज़ाद दस्ता जो है बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ दोस्तों 5वां है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो दोस्तों मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो है वो जीवक था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या यह है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6वां है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां है, बिहार का चौरी विद्रोह जो है किस साल हुआ था। तो दोस्तों बिहार का चौरी विद्रोह जो है 1798 में हुआ था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध जो है वो चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह जो है चरम सीमा पर हुआ था और जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9वां है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से जो है पृथक किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, 1936 में। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया था और 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10वां है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 29 साल की अवस्था में उन्होंने अपना घर जो है छोड़ दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने किया था? तो दोस्तों 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो है किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो है दोस्तों वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और दोस्तों सासाराम कहाँ है? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व हुआ था। और पहली बौद्ध संगीत जो है कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सुबुकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। और यह जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत। चौथी बौद्ध संगीत दोस्तों कब हुआ था? प्रथम ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन या कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों वसुमित्र ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ 15 है। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो है किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ला ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है दोस्तों। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों 1917 के चंपारण सत्याग्रह से इनमें से कौन कौन से संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से जो है फरार हो गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो दोस्तों चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग कहाँ है दोस्तों? झारखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है नवपाषाणिक संस्कृति है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? बाबा ठाकुरदास ने पटना में राम किशन मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में प्रविष्ट हुए थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 25 है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना सन 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ 26 है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे रखा गया था? तो दोस्तों बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो पटना में रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/20 भाग जो है वो अमानत के रूप में रखा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है किसने आकर्षित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। और कहाँ से किया था दोस्तों? बिहार के जगदीशपुर से किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 है, प्रश्न नंबर 32 ये कहता है कि प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की पहली राजधानी ना तो पाटलिपुत्र थी, ना तो वैशाली, ना तो चंपा, ना तो अंग थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है कि प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी राजगृह थी या गिरविश थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो दोस्तों अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है वो प्रशासन के क्या थे? प्रतीक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, किसान क्या करे किसने लिखा है? तो दोस्तों किसान क्या करे यह किसने लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो है RN मुधोलकर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों 38 है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों को का प्रश्न जो है प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष जो है स्थूल भद्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 42 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और दोस्तों कहाँ से? जगदीशपुर से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे माना जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।